आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। लखनऊ के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने यूजीसी को लेकर भी बड़ी बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है। भागवत ने लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव बैठक में कहा कि जो समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं, उस समाज का कोई भविष्य नहीं। ये बात हमारे परिवारों में नए दंपतियों को बताई जानी चाहिए। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए संघ प्रमुख ने कहा, हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की आवश्यकता है। हमको किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। घुसपैठियों को रोजगार नहीं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। भागवत ने कार्यक्रम के दौरान लालच और जबरदस्ती से हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। यूजीसी गाइडलाइन को लेकर किए गए सवाल के उत्तर में सरसंघ चालक ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। समाज में एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हुए सड़क हादसे के शिकार साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस बीच जिस स्कॉर्पियो से साहिल की मौत हुई, उसे चला रहे नाबालिग के पिता से TV9 भारतवर्ष ने बात की। उन्होंने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है। देखिए। मैं उनका दुख तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, पूरी लाइफ उनके साथ मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज है सड़क हादसे के नाबालिग अभियुक्त के पिता के, जिन्होंने TV9 से बातचीत में कहा कि उन्हें हादसे पर बहुत पछतावा है। 3 फरवरी को द्वारका रोड पर हुए हादसे के पीड़ित परिवार से वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जिस दर्द से वो गुजर रही है, मैं एक पेरेंट्स होने के नाते मुझे भी इस चीज को दिख रहा। मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी बच्चा था। मैं माफी मांग रहा हूँ पूरे चैनल के माध्यम से, फेस टू फेस प्रशासनिक बोले, मैं माफी मांग रहा हूँ। इस बीच साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो से कुचले जाने से साहिल की हड्डियां पसलियां टूट गई थीं। शरीर और सिर में गंभीर चोटें आने से भारी मात्रा में खून बहने की वजह से मौत हुई। 2 हफ्ते बाद आई ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद उसका हाथ टूट गया। साहिल के सिर में गंभीर चोट लगने से दिमाग में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई। इस हादसे के बाद साहिल की मां इन्ना माकन का बयान हर किसी को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को 23 साल तक सिंगल मदर के तौर पर पाला था। इन्ना का आरोप है कि रील्स बनाने और स्टंट के चक्कर में यह घटना हुई, लेकिन अभियुक्त के पिता ने इससे इनकार किया है। कहा है कि बेटी सामान्य तौर पर वीडियो बना रही थी। आपको बता दें कि 3 फरवरी को सुबह तकरीबन 11:15 बजे अपने घर से दफ्तर के लिए निकले 23 साल के साहिल धनेश्वरा को सामने से आ रही तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक SUV एक नाबालिग 10वीं क्लास का छात्र चला रहा था। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर से फरार 2 पाकिस्तानी कैदियों को हरियाणा STF ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा कर्मियों को गोली मार 3 कैदी जुवेनाइल होम से फरार हुए थे। अंबाला और हरियाणा STF की गिरफ्त में आए ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी हैं। इनकी पहचान मोहम्मद सुनला और एहसान अनर के रूप में की गई है। ये दोनों वही आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के जुवेनाइल होम में पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो गए थे। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों में एक 2019 और दूसरा 2021 से जुवेनाइल होम में रह रहा था। STF के मुताबिक आरएसपुरा जुवेनाइल होम में 3 आतंकवादी फरार हो गए थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी और 1 हिंदुस्तानी है। जो ये 2 पाकिस्तान नेशनल्स थे, इनका नाम मोहम्मद सनुला, ये 20 साल का है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। दूसरा एहसान अनवर, ये 21 साल का है और डिस्ट्रिक्ट नानकाना साहिब, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। आतंकियों का तीसरा साथी है करमजीत उर्फ गुग्गा, जो जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। STF के मुताबिक इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों के साथ वो भी जेल से फरार हुआ था, जो इन्हें यूपी और नेपाल बॉर्डर से देश के बाहर भेजने वाला था।